दूसरा हाथ जैसे भगवान मंदिर जी में बैठे हैं वैसे चिन्मय मुद्रा, तीर्थंकर मुद्रा भी उसको बोलते हैं। उस तीर्थंकर मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। ये बर्तन बाद में बजा लेंगे, उनको बोलो, कोई उधर बजा रहा है। हाँ, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़, कमर और सिर सीधा। आती जाती श्वास पर ध्यान दें। बाहर के सारे विचारों से विराम पाना है। केवल मात्र अपने शरीर पर और शरीर में भी आती जाती श्वास पर ध्यान। पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। दोनों पाँव, दोनों हाथों को ढीला छोड़िए। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। कंधों को ढीला छोड़िए, पीठ को ढीला छोड़िए, कमर को ढीला छोड़ दीजिए, सिर को ढीला छोड़िए। हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियों में कोई तनाव नहीं। सहज, शांत, स्वाभाविक शरीर में श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास बाहर जा रहा है तो महसूस करें मेरे सारे विकार, दुख, दर्द सब बाहर जा रहे हैं। श्वास लेते समय महसूस करें प्रकृति की सारी शक्तियाँ, आनंद मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। आती जाती श्वास पर ध्यान। धीरे धीरे अपने ध्यान को नाभि केंद्र पर लाएं। उस नाभि केंद्र पर एक कमल की रचना करें जिसमें 16 पाखुड़ियां हैं। सफेद रंग की पाखुड़ियां, उन पर पीले रंग से स्वर्ण अक्षरों में स्वरों की रचना करें। पहली पाखुड़ी पर अ लिखा है, दूसरी पाखुड़ी पर आ, तीसरी पर ई, चौथी पर ई। इस प्रकार से ऊ, फिर दीर्घ ऊ, री, दीर्घ री, ली, दीर्घ ली, ए, आई। 12वीं पाखुड़ी पर ओ, 13वीं पर औ, 14वीं और 15वीं, 16वीं, इन पाखुड़ियों पर अम, अह की रचना। एक एक पाखुड़ी पर एक एक स्वर की हमने रचना की और उन पाखुड़ियों के बीचों बीच केंद्र में रम है के अंदर
रेप, र जो लिखते हैं उसमें रेप, जैसे रीम बोलते हैं, ऐसे ही रम की रचना करनी है। रम बीज मंत्र है, रम। केवल ज्ञान कल्याणक के दिन पंच कल्याणक में इसी मंत्र को प्रतिमा के नाभि प्रदेश पर लिखा जाता है और इसमें अपार शक्ति है जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होता है। अपने ध्यान को नाभि से ऊपर हृदय पर लाएं और वहाँ पर भी एक कमल की रचना करें। हृदय कमल पर अष्ट पाखुड़ियों का कमल हो। 8 पाखुड़ियाँ हैं और उन 8 पाखुड़ियाँ जो सफ़ेद कलर की है, उन पर भी पीले अक्षर में एक एक कर्म का नाम लिखें। पहली पाखुड़ी पर ज्ञानावर्णीय, दूसरी पर दर्शनावर्णीय, बोलना नहीं है। आप लोगों को बंद नेत्र रखना है, नेत्र खोलना नहीं है, मुझसे बोलना नहीं है, मात्र सुनना है। और जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसी अनुसार आप अपनी कल्पना के द्वारा वहाँ पर पहुँचें और अपने ध्यान को इधर उधर जाने से रोकें। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म, 8 पाखुड़ियों पर 8 कर्मों की रचना कर दी। नाभि पर स्वर के माध्यम से 16 पाखुड़ी का कमल और हृदय पर 8 कर्म के लिए 8 पाखुड़ी का कमल। धीरे धीरे जो बीच में नाभि में रम की रचना की थी, 16 पाखुड़ियों के कमल पर बीच में हमने रम की रचना की थी। उस रम पर ध्यान केंद्रित करें। रम 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 रम। अपने इस रम को, उच्चारण को महसूस करें, आवाज़ नहीं करके अपने भीतर ही भीतर रम 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 देखते ही देखते उस रम में से धुआं निकल रहा है और वह धुआं धीरे धीरे तेज हो रहा है। रम रम रम। और ये क्या, देखते ही देखते उस धुआं में से अग्नि प्रज्वलित हो गई। अग्नि की लपटें धीरे धीरे बढ़ रही है, ऊपर की ओर उठ रही है और उड़ती हुई अग्नि की लपटें ऊपर 8 पाखुड़ी के कमल में से एक पाखुड़ी उसको जला रही है। उन 8 पाखुड़ियों को
धीरे 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 जलाने का उपक्रम, लेकिन वो कर्म भी इतने सशक्त कि जलने का नाम नहीं ले रहे। देखते हैं अग्नि और तेज हो गई, और तेज हो गई, और अब देखते हैं मोहनीय कर्म जो सबसे बलवान होता है उसको जला डाला है। उसके जलाते ही ज्ञानावर्णी, दृष्टावर्णीय और अंतराय, ये 3 कर्म भी जलकर राख हो चुके हैं। धीरे धीरे अग्नि की लपटें और तेज हो गई। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म भी जलकर राख हो गए। अग्नि ने अपने आगोश में सबको समाहित कर लिया। 8 कर्म जलकर राख हो गए। और ये क्या, अग्नि की लपटें त्रिकोणाकार में और अधिक बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसी आग में जैसे ही कर्म समाप्त हुए, शरीर भी समाप्त, शरीर जलकर राख हो गया। अब केवल मात्र राख बची है। और थोड़ी ही देर में तेज आंधी चलना शुरू होती है। उस आंधी में राख के कण भी उड़कर इधर उधर चले गए। और इसके पश्चात तेज मूसलाधार वर्षा, घटाटोप वर्षा, जो थोड़े बहुत राख के कण और चिन्ह बचा था वह भी मिट चुका है। शरीर समाप्त, कर्म समाप्त। बाहर में शरीर है, भीतर में कर्म है। दोनों को ध्यान की अग्नि ने जलाकर राख कर दिया है। निश्शेष कुछ नहीं बचा, सब कुछ राख। राख भी उड़ गई, जल के द्वारा बह गई। इस प्रकार से परम शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और वही स्वरूप इस आत्मा का है। शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ। देहातीतो हम, देह से अतीत हूँ। विदेहातीतो हम, विदेह हूँ, देह से अलग हूँ। आत्मा के एक एक गुण के ऊपर चिंतन चल रहा है। यह आत्मा शरीर से रहित, देह से रहित है। शुद्ध आत्म तत्व, निखालिस आत्म तत्व। क्रोध रहित तो हम, मान रहित तो हम, माया रहित तो हम,
लोभ रहित तो हम, राग रहित तो हम, द्वेष रहित तो हम, इन सब विकारों से रहित तो हम, विकार रहित तो हम, विकारों से रहित, इंद्रियातीत तो हम, इंद्रियों से रहित है यह आत्मा। विषयातीत तो हम, विषय से रहित है यह आत्मा। ज्ञायट स्वरूपो हम, ज्ञायट भावो हम, ज्ञायट भाव और शुद्ध भाव रूप यह आत्मा। चिंतन करें, अपने ध्यान को इधर उधर जाने से रोकें। शुद्ध स्वरूप का चिंतन। इस पावन भूमि से सिद्ध परमेष्ठियों ने उसी स्वरूप को प्राप्त किया। आज वो सब उसी स्वरूप में स्थित है। वैसा ही स्वरूप मेरा भी है, वैसा ही स्वरूप मेरा भी है, वैसा ही स्वरूप मेरा भी है। हम भी उस स्वरूप को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ में धीरे धीरे पुनः लौटें। अपने हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, अपने पाँव की उंगलियों को भी धीरे धीरे हिलाएं और चेतना को वापस सामान्य श्वास पर ध्यान। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इसी के साथ दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ लें। तेज हाथों की गरम गरम हथेलियों को और तेज रगड़ते हुए अपने आंखों की पुतलियों पर लगाएं। आंखें बंद ही रखें। अपने पूरे शरीर पर स्पर्श करें। जहाँ पर दर्द हो रहा हो वहाँ पर विशेष तौर पर करें। एक बार फिर से तेजी से अपने दोनों आंखों की पुतलियों पर लगाते हुए 3 बार ओम का नाद करें। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों पर फिर से लगाते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, देश, जाति और विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। धीरे से आंखों खोल लें। 3 बार नमोस्तु बोलें। आपस में एक दूसरे से